हेलो फ्रेंड्स, ये एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैंने कहा कि आपको इसकी भी प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दूं। क्वेश्चन ये है कि आपको कहते हैं कि एक यूज़र है, उसके लिए सेट करें डिफ़ॉल्ट परमिशन जब वो कोई डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करे। अब ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कॉन्फ़िगर परमिशन फॉर ए यूज़र हेनरी सच दैट, ये कोई भी यूज़र का नेम हो सकता है कि ऑल न्यूली क्रिएटेड फाइल फॉर द यूज़र हेनरी शुड हैव रीड राइट and no execute and then read and आगे उसके बाद no permission for others as the default permission, and all newly created directories for the above user should have read write execute and write execute and no permission for the other। ठीक है, तो इस किस्म का कोई सिनेरियो आपको आ सकता है। तो आपने मैं थोड़ा सा इसका मैं आपको ना समझा देता हूँ एक फार्मूला सा कि आप इसको कैसे इसकी ना डिफ़ॉल्ट परमिशन सेट करेंगे। मतलब आपको एक यू मास्क की वैल्यू जो है वो सेट करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि ये जो पहले केस में फाइल की परमिशन वो बता रहा है ना, ये पहले केस में है रीड राइट। ठीक है, ओनर के लिए। और उसके बाद है राइट परमिशन है सिर्फ ग्रुप के लिए, और नो परमिशन है अदर के लिए। तो रीड और राइट आपको पता चले, मैं दिखाता हूँ कि रीड की हो गई वैल्यू 4। ठीक है, और राइट की हो गई 2, और उसके बाद एग्जीक्यूट की 1 होती है। ठीक है ना, अब इसमें नहीं है। और उसके बाद आगे वो कह रहा है कि पहले केस में मतलब ग्रुप के लिए रीड नहीं है, ग्रुप रीड है, सॉरी रीड है, और राइट नहीं है। ठीक है, और अदर एग्जीक्यूट भी नहीं है, और अदर के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़ीरो है। तो इस लिहाज से ये वाली जो परमिशंस है ना, ये इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें। ये हो जाएगा 4 + 2 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ओनली 4 ग्रुप के लिए, और लास्ट में जो अदर्स के लिए वो 0 है। तो आपकी ये इस तरह करके ये 640 इसकी परमिशन बन गई, अगर आप डिजिट्स में देखना चाहते हैं। ठीक है ना, अब इसके लिए डायरेक्टरी में देखें। सिमिलरली आप देखें, इसके लिए पहले वो कह रहा है 4 है रीड के लिए, और राइट के लिए 2, और 1 एग्जीक्यूट के लिए, और यहाँ पे फिर रीड के लिए 4, और उसके बाद कह रहा है कि राइट के लिए कुछ भी नहीं है, और एग्जीक्यूट के लिए 1। ठीक है, लास्ट में अदर्स के लिए इस डायरेक्टरी पे भी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह बनेगा, इक्वल टू हो जाएगा इसके, ये 4217, और 4, और ये 1 5, ये हो जाएगा ग्रुप के लिए, और अदर्स के लिए इसमें 0। तो ये आपकी डायरेक्टरी की डिफ़ॉल्ट परमिशन। वो कह रहा है कोई डायरेक्टरी बने तो ये परमिशन आनी चाहिए, और फाइल बने तो 640 आनी चाहिए, और डायरेक्टली ये 750। तो अब मैं आपको एक छोटा सा ना मतलब फार्मूला सा समझाता हूँ। उससे आपको यू मास्क वैल्यू बन जाएगी आपकी। आपको वो सेट करनी होगी, और कहाँ सेट करनी होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले फार्मूला समझ लें। जैसे अब ये फाइल है ना, तो उस फाइल में आप क्या करें कि ये 6 6 6। ठीक है, इसमें से जो आपकी परमिशन निकल के आई है, जो उन्होंने एग्जाम में जो भी दी हो, इस तरह करके जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया है उसे निकाल लीजिएगा। तो उसको फाइल के लिए मैं कह रहा हूँ, ये 6 6 6 6 में से माइनस कर दें। अब आप यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 0, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एंड 0 टेक अवे मतलब से करेंगे 6 से, तो ये 6 रहेगा। ठीक है, तो आपका जो यू मास्क बनेगा फाइल के मतलब फाइल के लिए, वो आपका ये बनेगा। ठीक है, ये आपकी यू मास्क वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और अब ये व्यू मास्क वैल्यू आपकी फाइल के लिए बन गई। और जब डायरेक्टरी के लिए आपने क्या करना है कि ये 777 ले लेना है डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, 777 लेके, और ये इसकी मतलब परमिशन है इसकी, और इसमें से आपने जो परमिशन आपकी निकल के आए ना, जो एग्जाम में कहा जाए, मेरे केस में 750 है, तो उसको आप यहाँ माइनस कर लें इसको, और इसको जब करेंगे तो ये 0 आ गया, और 7 में से 5 जब माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया,
और ये 0 करेंगे उसमें 7 में से, तो ये 7 आ गया। तो आपकी डायरेक्टरी की जो मास्क वैल्यू जो है वो ये निकल के आएगी। ठीक है, ये है डायरेक्टरी के लिए और ये फाइल के लिए। ठीक हो गया। अब आपको इसको सेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उस यूजर के लिए सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए सारा। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, इजी है। मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स, और भी एक तरीका था लेकिन मैंने कम्प्लेक्शन इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, कोई कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता था, मैंने सिंपल ये आपको बताया। तो ये वर्क करेगा। अब चलते हैं मशीन पर, वहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आपने सेट करना है। ठीक है। अब क्या है कि हम पहले तो स्विच ओवर करते हैं, क्योंकि यूज़र आपके केस में होगा, अगर ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा आईडी कमांड के ज़रिए, देख लें /rc पास wd में जाके देख लें। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्विच कर गए हैं। अब होता क्या है कि आप ना यहाँ पे ls करेंगे और आपको कुछ हिडन फाइल नज़र आएंगी। ठीक है, और ये हिडन फाइल ये देखें .bash/rc, आपने इसमें जाना है .bash/rc में। ठीक है, और आप आखिर में आ जाएं इसके। ठीक है, इंसर्ट करके इसके अंदर आप यू मास्क की वैल्यू दे दें। हमारी फाइल के केस में 0 to 6 थी, राइट, और यू मास्क और हमारा डायरेक्टरी के लिए हमने ये निकाला था यू मास्क 0 to 7। तो जब आप ये वैल्यू दे दें इस फाइल में, इसको करें सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप इसी यहाँ पे रहते हुए फाइल क्रिएट करेंगे या डायरेक्टरी, तो उसकी परमिशन चेंज नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले से सेशन लेके बैठा है, जो पहले डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है ना, वो उसी को लेगा। तो इसके लिए आपको पहले एग्जिट करना पड़ेगा, ये ज़रूर कीजिएगा। अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर आप परेशान होंगे कि यार ये चेंज क्यों नहीं हुई। ठीक है ना। अब कोई फाइल बना के देखते हैं, तो उसको देखते हैं कि उसकी परमिशन वही आ रही है जो रिक्वायर्ड है। तो अब इसको ls करते हैं। अब आप इसको करें यहाँ पे, ये देखें, ये हो गया 6, और उसके बाद ये रीड राइट, राइट। तो हमारी क्या थी, क्वेश्चन में क्या थी, क्या बोल रहा है, ये देखें, रीड राइट, और उसके बाद हमारी फिर राइट, फिर 0 है। तो यही आ रही है हमारी। ठीक है, यही आ रही है। तो ये ठीक हो गया। अब इसमें डायरेक्टरी बना के देख लेते हैं। डायरेक्टरी बनाते हैं dr1 के नाम से। अब इसको हम जब चेक करते हैं इसकी परमिशन, सॉरी ls-ld करेंगे आप, तो आप ये देखें इसकी 750, और यही थी हमारी, यही रिक्वायरमेंट थी 750। तो दोस्तों ये है इसका सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको ये इजीली समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रेप कर सकें। ठीक है, और दूसरा, इस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं और आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इस वीडियो को देखने के लिए, और फिर मिलेंगे। ओके, बाय।